हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस तरह के बल्ब इफेक्ट वीडियो को आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस तरह के व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से 9:16 के रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से मीडिया पे जाना है और यहाँ से एक टेम्पलेट को ऐड कर लेना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहे तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। टेम्पलेट को ऐड करने के बाद हम इस टेम्पलेट को 10 सेकेंड में ट्रिम करने वाले हैं, क्योंकि हमारा वीडियो 10 सेकेंड का ही बनने वाला है। इसीलिए मैं एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको एक बल्ब पीएनजी इफेक्ट को ले लेना है। बल्ब पीएनजी इमेज को लेने के बाद हम इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बल्ब को थोड़ा बड़ा करके हम इसे स्क्रीन पे अच्छी तरीके से बीचों बीच बैठा लेंगे। उसके बाद हम इसके लेंथ को वीडियो के लेंथ के साथ यहाँ मैच कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और यहाँ से हम एक इमेज को ऐड कर लेंगे। जो भी इमेज आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इमेज को ऐड करने के बाद आपको यहाँ से क्रॉपिंग में जाना है और यहाँ से आपको इस इमेज को स्क्वायर शेप में अच्छी तरीके से क्रॉप कर लेना है। स्क्वायर शेप में क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ से मार्क्स को इनेबल कर लेना होगा। मार्क्स को इनेबल करने के बाद आप यहाँ नीचे इसके फेदर को 50 तक पूरा बढ़ा लीजिए। उसके बाद शेप में जाइए, शेप में यहाँ पर राउंड वाले शेप को चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से बैक चले आना है और इस इमेज को आप थोड़ा बड़ा करके बल्ब के अंदर अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। बल्ब के अंदर अच्छी तरीके से बैठाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में 3 डॉट के आइकन पे क्लिक करना होगा। 3 डॉट के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सेंड टू बैक कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपका बल्ब फ्रंट में चला आएगा और इमेज पीछे चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से एडजस्टमेंट पे जाना है और यहाँ से आपको इसके कलर को अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना है, जिससे ये इमेज काफ़ी ब्राइट लगेगी देखने में। कलर इफेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से बैक चले आना है और इसके लेंथ को वीडियो के लेंथ के साथ हम मैच कर लेंगे। वीडियो के लेंथ के साथ मैच करने के बाद आप इसे देख सकते हैं, ये वीडियो काफ़ी अच्छा बन रहा है। उसके बाद आपको यहाँ से फिर से लेयर पे जाना होगा, मीडिया पे जाना होगा और यहाँ से आपको एक लाइट वाले इफ़ेक्ट को ऐड कर लेना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लाइट इफेक्ट को ऐड करने के बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है, नीचे आपको ब्लेंडिंग पे जाना है और यहाँ से ब्लेंडिंग टू स्क्रीन कर लेना है। हमारा लाइट काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस लाइट वाले इफ़ेक्ट को आप अच्छी तरीके से बल्ब पे अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। बैठाने के बाद आपको इसे थोड़ा बड़ा कर लेना होगा। उसके बाद इसे अच्छी तरीके से बैठा लें। उसके बाद इसके लेंथ को वीडियो के लेंथ के साथ आप मैच कर लीजिए। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको 3 डॉट का आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको डुप्लीकेट कर लेना है। इमेज को, लाइट वाले इफ़ेक्ट को डुप्लीकेट करने के बाद आपको उसे फिर से थोड़ा ऊपर की ओर बैठा लेना है और इसे थोड़ा और बड़ा कर लेना है, जिससे ये काफ़ी ब्राइट लगेगी देखने में। ऐसा लग रहा है कि ये लाइट वाकई जल रहा है। उसके बाद आपको ओवरऑल एनिमेशन पे जाना है और यहाँ से आपको फ्लिकर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप इसे एक बार देख सकते हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक बर्ड वाले इमेज को ऐड कर लेना है। बर्ड वाले इमेज को ऐड करने के बाद आप इसे थोड़ा छोटा बड़ा करके अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट कर लीजिए। छोटा बड़ा करके एडजस्टमेंट करने के बाद आप इसे लेफ़्ट साइड में इस तरीके से बैठा लें। उसके बाद आपको यहाँ से ऊपर दिए गए चाबी वाले आइकन पे क्लिक करना है। लेफ़्ट साइड में चाबी वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फ्रंट वाले पार्ट पे चले आना है और यहाँ से इस बर्ड को थोड़ा लेफ़्ट साइड में पूरा तरीके से इसे रख लेना है। उसके बाद हम यहाँ से एंड वाले पार्ट पे चले जाएंगे और यहाँ से हम प्लस के आइकन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम इस बर्ड को इसका
ट्रायंगल शेप में हम यहाँ से राइट वाले भाग पे थोड़ा टेढ़ा करके ले जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से ले जाने के बाद हम यहाँ से बैक चलाएंगे और यहाँ से इसके लेंथ को वीडियो के लेंथ के साथ मैच कर लेंगे। हम अब इसे एक बार प्ले करके देखेंगे कि ये कैसा बन के तैयार हुआ है। उसके लिए हम यहाँ प्ले करते हैं। ये देखिए, ये बर्ड इस तरीके से आएगा और यहाँ से तिरछे की ओर राइट साइड में इस तरीके से जाएगा। तो मैंने इसी तरीके से बनाया है, आप भी इसी तरीके से बना लें। उसके बाद आपको यहाँ से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको एक टेक्स्ट वाले वीडियो को ऐड कर लेना है। यहाँ से टेक्स्ट वाले वीडियो को ऐड करने के बाद आप इसे नीचे की ओर अच्छी तरीके से बड़ा करके बीचों बीच बल्ब के नीचे अच्छी तरीके से बैठा लें। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है, नीचे आपको ब्लेंडिंग पे जाना है और यहाँ से ब्लेंडिंग टू स्क्रीन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है और यहाँ से ऊपर चले आइए। ऊपर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप मार्क्स को इनेबल कर दीजिए और यहाँ से फेदर को आप बढ़ा लीजिए। यहाँ से फेदर को बढ़ा के आप 10 पे रख लीजिए। 10 पे रखने के बाद आपको यहाँ से बैक चले आना है और इस वीडियो को अच्छी तरीके से स्क्रीन पे बीचों बीच बैठा लीजिए। स्क्रीन पे बीचों बीच बैठाने के बाद आप इसके लेंथ को 10 सेकंड में आप यहाँ से ट्रिम कर लीजिए। ट्रिम करने के बाद हम इसे एक बार प्ले करके देखेंगे। ये देखिए, हमारा टेक्स्ट वीडियो इस तरीके से प्ले होगा। उसके बाद आपको यहाँ से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको एक टेम्पलेट को ऐड कर लेना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेम्पलेट को ऐड करने के बाद आपको यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन पे जाना है और यहाँ से फुल स्क्रीन पे रख लेना है। फुल स्क्रीन पे रखने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है और यहाँ से नीचे जाना है। नीचे आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से ब्लेंडिंग टू स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद आप इसके वीडियो के लेंथ को आप यहाँ से 10 सेकंड में आप यहाँ से ट्रिम कर लीजिए। उसके बाद हमारा वीडियो पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। हम इसे एक बार प्ले करके देखेंगे। ये देखिए, हमारा वीडियो इस तरीके से प्ले हो रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वीडियो। आप भी इस तरीके से वीडियो बना सकते हैं।